मात्रा मैंने x किलोग्राम ले ली और दूसरे टाइप की जो मात्रा है भोज्य पदार्थ की वो y। अब जो भोज्य x में विटामिन A है वो 1 मात्रक पर किलोग्राम और दूसरे वाले भोज्य में y में विटामिन A 2 मात्रक पर किलोग्राम, जबकि 10 मात्रक जो है कम से कम, अर्थात न्यूनतम 10 मात्रक है। तो सबसे पहले ये देखो, पहले यहाँ जो x और y के जो मान हो गए यहाँ, यानी कि x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0, यानी कि न्यूनतम कम से कम 0 तो है। अर्थात इसका इसे कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ेंगे इसे कि कम से कम 0 और इधर x बड़ा बराबर 0 के। तो इसका कहने का मतलब है कि इधर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से अधिक इधर पढ़ते हैं, और इधर की वैल्यू ऐसी y की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से अधिक, इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ, अब पहले वाली इक्वेशन के विटामिन A के लिए हम ऐसा समीकरण बनाओगे। देखो, अब 1 की x में गुणा कर दो तो x जमा 2y। अब 10 मात्रक कम से कम तो न्यूनतम 10, तो इधर को साइन आओगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जब इधर से पढ़ेंगे तो कम से कम 10, तो इसका कहने का मतलब है कि ये वाली साइड जो है वो 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक। अब इसी तरह से विटामिन बी के लिए 2 की गुणा x में कर दो, यानी कि 2x जमा 2y। ये भी कम से कम कितनी है, 12 मात्रक, तो इधर से को साइन आ जाएगा, ये इधर कम से कम तो इधर को साइन इस तरह से आ जाएगा ये। तो इसे हल कर लेंगे, देखो 2 से भाग कर लेंगे, 2 कॉमन है सारों में, तो x जमा y बड़ा बराबर किसके, 6 के। अब यहां जाओ विटामिन सी के लिए, विटामिन सी तो 3x जमा y, यहां भी जो कम से कम न्यूनतम 8 है, इस तरह से। अब जो हमारा जो उद्देश्य है फलन है, यानी कि जो इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य फलन जो है वो न्यूनतम z, न्यूनतम z बराबर 16x जमा 20y, इस तरह से। अब देखो, अब न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए जो उद्देश्य फलन मैंने लिख दिया है 16x जमा 20y। अब ये जो असमीकरण है इनके द्वारा घिरे क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें समीकरण रूप में लेना होगा। समीकरण रूप में लेने पर लिखेंगे अब पहले, तो लिख लेंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे इसमें समीकरण रूप में लिखने पर। समीकरण रूप में लिखने पर अब एक चर वाली जो रैखिक समीकरण है तो इनको समीकरण में यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0, ये पहले नंबर पर आ जाएगा इसमें। इसके बाद दूसरे वाले समीकरण को समीकरण रूप में x जमा 2y, यहां पर बराबर का साइन लिख देंगे, कर देंगे। इसी प्रकार से x प्लस वाई जो बड़ा बराबर 6 है, इस वाले समीकरण रूप में ले लेंगे इस वाले समीकरण को, तो x जमा वाई, यहाँ बराबर का साइन आ जाएगा इसमें, यानी बराबर आ जाएगा यहाँ,
ये तीसरे नंबर पर आ गया। और जो हमारा उद्देश्य फलन है वो न्यूनतम z है। अगर तो हमारा जो उद्देश्य है वो न्यूनतमीकरण करना है इसका, यानी कि कम से कम जो है इसकी वैल्यू प्राप्त करना। अब देखो, अब हम ग्राफ पे अक्षों को दर्शा देंगे। ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स और ये मूल बिंदु। तो यहां लिख लेंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स अक्ष पे रेखा का समीकरण y बराबर 0, तो ये वाली जो समीकरण है, ये वाली समीकरण है, ये होगी y बराबर 0। इसका नाम हो गया y बराबर 0 एक्स अक्ष पे। और जो y एक्स पे रेखा का समीकरण है, ये वाली जो रेखा का समीकरण हो गया वो हो गया x बराबर 0। अब देखो, अब समीकरण 2 जो है इसे ग्राफ पर दर्शाने के लिए इसके टेबल बना लेंगे। इसके लिए तो समीकरण 2 से एक्स वाई। अब देखो, यदि x का मान हम 0 रखते हैं इसमें, तो यहां तो 0 आ गया, तो 2y बराबर 10, तो y का मान 2 पंजे 10 यानी कि 5। और जब y बराबर हम 0 रखते हैं, तो जब y का स्थान 0 हो जाएगा तो x बराबर 10 आ गया। तो जो इसके बिंदु आ गए वो a 0,5 और b 10,0। तो देखो यहाँ एक बड़ा खाना जो है वो 10 के ले लेंगे। यहाँ देखो इस तरह से। तो अब जब यहां से यहां तक 10 हो गया, तो यह जो पॉइंट है ए, ये 5 है, तो इनके बीच में इनके छोटे 5 खाने गिनके तो यहां लिख देंगे ए। यहां पॉइंट आ जाएगा हमारा ए 0,5। अब एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना है, लिख दिया इसमें, कर दिया 10 के। तो यहां पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, इसके निर्देशांक 10 0। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को मिलाती हुई रेखा जो है ये खींच लेंगे। इस रेखा को लिख देंगे, कौन सी रेखा है, x जमा 2y बराबर 10। अब रेखा के समीकरण जो है 3 के लिए, अब हम 3 के लिए जो है समीकरण खींच के चलेंगे। और यहां देखो, इसमें हमारे पास इसमें समीकरण रूप में जब हम ले रहे थे तो x जमा वाई बराबर 6 और 3x जमा वाई बराबर 8, इसे भी हम समीकरण रूप में ले लेंगे। एक यानी कि एक और रेखा हमारे पास बची हुई है जो समीकरण रूप में समीकरण बची हुई है, तो इसे भी लिख लेंगे 3x जमा वाई और बराबर 8। ये हो गया चौथे नंबर पे इस तरह से। तो अब समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 को हमने दर्शा दिया इसमें, जो रेखा का समीकरण 2 है। अब आ जाओ 3 से। समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 में x प्लस वाई बराबर 6, x ये y। तो यदि x का मान यहां 0 है,
x का मान 0 है तो y का मान कितना होगा 6, और यदि y का मान 0 है, यदि y के स्थान पर 0 रखते हैं तो x का मान कितना बनेगा 6। तो इसके बिंदु आए C 0,6 और D के 6,0। अब देखो यहाँ, अब 1 बटा खाना 10 इकाई का, तो यहाँ 5 हो गया था, तो 1 पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे इसमें यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट C। तो ये पॉइंट यहाँ C आ गया है, और इधर भी जब 1 बटा खाना 10 के है तो यहाँ पर 5 और 1 ये 6, यहाँ को होगा ये इधर से ऐसे, तो यहाँ लिख देंगे D, यहाँ इधर यहाँ D लिख देंगे, ये वाला पॉइंट है तो 6 0। अब C और D को मिलाती हुई रेखा खींच दो इस तरह से। इस रेखा का नाम लिख दो x, यानी कि यह रेखा जो है x जमा y बराबर है 6। C के निर्देशांक लिख दो 0,6। अब आते हैं हम इसमें समीकरण नंबर 4 पे। तो समीकरण नंबर 4 के लिए भी हम टेबल बना लेंगे। देखो यहाँ समीकरण 4 से x y, अब तुम सोच रहे होगे कि मैं बार बार x बराबर 0 रखता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम स्टार्टिंग में यहाँ y बराबर 0 कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ डायरेक्टली पहले इस शुरुआत में 0 यानी कि यदि हम y बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम y के स्थान 0 करें 3x बराबर कितना 8 आ जाएगा, तो x बराबर 8/3 इस तरह भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये शुरुआत y से भी कर सकते हैं। और उसके बाद यदि x बराबर 0, यदि हम x के स्थान 0 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब पॉइंट E के जो निर्देशांक आए 8/3, 0 और F 0, लगा के 8 इस तरह से। तो अब देखो यहाँ, अब यहां ध्यान दो 3 दूनी 6, 3 3 हो जाएगी, 3 से कुछ पहले, यानी कि जो पॉइंट होगा E, और यहां 0,8, तो 6 7 8, यानी कि यहां पर इस पॉइंट को दिखा देंगे जो F है। तो इसके जो निर्देशांक है लिख देंगे 0,8 इस तरह से, और F और E को मिलाती है कि इस पॉइंट को E को यहाँ है तो E के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देंगे। E यहाँ है हमारा पॉइंट, 8/3 कॉमा लगा के 0 इस तरह से। अब F और E को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। यह है 3x जमा y बराबर 8 इस तरह से। तो ये जो यहाँ पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है E, वो यहाँ है, और D जो है ये यहाँ है, बल्कि इस D को यहाँ लिख देंगे अलग। ये D पॉइंट यहाँ जगह, और E को, E हमारे पास ये है, E ये डायरेक्शन लगा रहा है कि E वाला पॉइंट जो है ये है ऐसे। अब यहां जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, देखो यहां पर जो क्षेत्र में आ रहे हैं इसमें, ये 1 2 और 3, यानी कि ये इंटरसेक्ट पॉइंट है
अब इन्हें ज्ञात करना है। देखो तो F, तो यहाँ जो लाल कलर की जो रेखा है, जो ग्रीन की है, ये 2 और 3 द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसे एफ जी, यहाँ जी लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे चौथे रंग जो है समीकरण द्वारा यहां इसमें लिख लेंगे H और यहां I। यह एक क्षेत्र, यहां काफी ग्राफ मैंने छोटा बना दिया, लेकिन जैसे पूर्व की तरह हमने ग्राफ जो बनाया था इस तरह से ये क्षेत्र हमारा, यह त्रिभुजाकार क्षेत्र है यहाँ अंदर इसमें। तो अब देखो यहाँ, तो सबसे पहले बिंदु G के लिए जब हम G को निकाल लेंगे तो कौन कौन समीकरण को हल करना होगा। तो जब हम G पॉइंट को निकालेंगे तो G इंटरसेक्ट यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो x जमा 2y बराबर 10 और x जमा y बराबर 6। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु G के लिए प्रतिच्छेद बिंदु G के लिए। तो क्या करेंगे इसमें, 2 में से 3 घटा दें क्योंकि x x कट जाएगा, ये बराबर है दोनों। तो 2 में से 3 घटा देंगे, समीकरण 2 में से 3 घटा, x से यहाँ x कट गया तो 2y से y जाकर कितना y बचा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 4। तो अब 3 से तो जैसे ही 3 में y बराबर 4 रखेंगे यहाँ, यानी कि x जमा 4 बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो G के निर्देशांक आ गए 2,4 यानी कि 2 4। अब इसके बाद देखो यहाँ, अब प्रतिच्छेद बिंदु H के लिए तो H लिख लेंगे। तो H के लिए यानी कि बिंदु H के लिए, तो देखो H पे जो पॉइंट H है, एक तो रेखा जो है हमारी x जमा y और दूसरे वाली जो ब्लैक कलर में जो रेखा है 3x जमा y, ये यानी कि ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर मैं 3 में 4 घटा दूं तो x का मान आ जाएगा यहाँ। तो H के लिए क्या लिखेंगे इसमें, 3 - 4 कर देंगे। y से y कट जाएगा, तो जो 3 और 4 घटेंगे तो माइनस के 2x आएंगे यहाँ, तो माइनस के 2x बराबर यहां भी माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 1। 4 से तो x का मान 4 में रख लेंगे तो 3 गुना 1 जमा y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो हमें कौन सा मान प्राप्त हुआ, G का मान प्राप्त हुआ। तो G ये उसका H का कौन सा प्राप्त हुआ, H का, तो H लिख लेंगे यहाँ। तो H के निर्देशांक है 1,5। अब बिंदु किसके लिए, I के लिए, बिंदु I के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु I के लिए भी लिख सकते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु किसके लिए, I के लिए। तो I देखो हमारे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो किस किस का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये x जमा 2y बराबर 10, ये जो रेड कलर की है, और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक ये यानी कि ये दोनों। तो हम क्या करेंगे इसमें, y के मान बराबर करने के लिए या x के मान बराबर कर लो, तो 2 में कितने से जरूरत है, 3 की गुणा की जरूरत है, ठीक है। तो x चर को बराबर करने के लिए, इसे गुणांक बराबर करने के लिए x के गुणांक दोनों अगर बराबर होते हैं तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो 2 में कितने से गुणा, 3 से गुणा,
तो 2 में 3 से गुणा कर लेंगे, तो इसलिए 3x जमा 3 दूनी 6y बराबर 3 ढाई 30। इक्वेशन नंबर इसे लिख दो 5। अब 5 में से 4 घटा दो, तो यहां 3x जमा y बराबर 8। इस तरह से यहां देखो हम यहां पर गुणा कर लेंगे। देखो 3x तो 3 दूनी 6 और 3 ढाई 30, इसमें से इसे घटा देंगे तो 3x से 3x कट गया, 6y से 1y जाके कितना हो जाए 5y बराबर कितना आ गया इसमें 22। तो y बराबर आ गया 22/5। तो यहाँ इक्वेशन थी ये हमारी 4, तो y का मान कितना आ गया 22/5। तो 4 से तो 4 में y के स्थान पे 22/5 रख लेंगे, तो देखो 3x जमा 22/5 बराबर कितना 8। तो 3x बराबर 8 माइनस 22/5, तो 8 पंजे 40 माइनस 22/5 इस तरह से। तो इसमें घट के कितना का 18/5 किसका 3x। तो x बराबर 3 6 18 यानी कि 6/5। तो हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु I प्राप्त हो गया। तो I के निर्देशांक लिख देंगे, यानी कि I x का मान कितना 6/5 और 22/5। ठीक है, तो इसे नोट कर लो पहले। देखो यहाँ भी जब हम ऐसे समीकरणों पे विचार करते हैं, देखो यहाँ तो यहाँ भी न्यूनतम 0, यहाँ भी न्यूनतम 0, यहाँ न्यूनतम 10, न्यूनतम 12, न्यूनतम 6। अर्थात यहाँ देखो इसमें कि यहाँ x और y का जब हम मान रखते हैं 0 0, ये चेक करने के लिए कि मूल बिंदु इनके क्षेत्र में है या नहीं, तो यह असत्य आता है, क्योंकि 10 से बड़ा जो है वो 0 नहीं बनता। तो ऐसा नाव का क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस असमीका द्वारा जो है वो क्षेत्र ऊपर की तरफ आया, तो इसके क्षेत्र में क्या नहीं है, मूल बिंदु नहीं है। इसकी बात क्लियर होगी। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे वाले समीकरण पे। यहाँ x 0 और y 0 का देखो, तो यह भी असत्य है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्र भी नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो इसका जो है इसकी डायरेक्शन भी क्या आ गई ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये भी क्लियर। अब ये देखो यहाँ भी x और y का स्थान 0 0 रखेंगे, तो यह भी असत्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डायरेक्शन भी जो है, इसका क्षेत्र जो है प्रवाह क्षेत्र है वो भी ऐसे। और जबकि यहाँ पर जो y बराबर 0, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में आ गया और ये भी ऐसे। तो यह देखो इन सभी का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र आता है हमारा। जब इसका जो यानी कि कॉमन क्षेत्र होता है ये बैक साइड का नहीं, यानी कि जहां पर जो सभी क्षेत्र मिलते हों। तो अब उभयनिष्ठ क्षेत्र हमारा ये आ गया, जिसके कोणीय बिंदु जो होंगे, यहाँ देखो कोणीय बिंदु होंगे, एक तो F, एक H, एक G और एक P। क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है ये बाहर वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है सभी में। तो अब लिख लेंगे इसके लिए तो अब इस क्षेत्र के जो बाहर का यानी कि बाहर का जो क्षेत्र बनता है यह है, तो इसके जो कोणीय बिंदु हैं यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट हैं, कोणीय बिंदु F
यहां पर F0,8, इसके बाद दूसरा जो है H को लिख लेंगे H। तो H के निर्देशांक कितना आए थे 1,5, क्योंकि यहां तो इस जगह कम की वजह से नहीं लिख पाए थे, तो यहां लिख लेंगे। इसके बाद G, दो 2,4 और B 10,0। अब जो हमारा उद्देश्य फलन है Z, उसे लिख लेंगे यहां। यह भी ध्यान रखना है कि न्यूनतमीकरण करना है इसका 16x जमा 20y। अब देखो, जब हम x के स्थान पे यहां 0 रखेंगे तो 0 हो गया, फिर y के स्थान पे 8, तो 8 दूनी 16, 160 आ गया। ऐसे ही x के स्थान पे 1 रखेंगे 16, और यहां 20 पंजे 100, तो 116 हो गया। जब x के स्थान पे 2 रखेंगे 16 दूनी 32, तो यहां 32 और प्लस 20 चौक 80, 112, यहां 112 लिख देंगे सामने इसके। 16 दहाई 160। तो अब देखो यहां तो न्यूनतम जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 112, यानी कि न्यूनतम। तो न्यूनतम जब 112 वैल्यू प्राप्त हुई, तो तब जो भोज्य x है वह 2 किलोग्राम हुआ, और भोज्य y जो 4 किलोग्राम है उसकी मात्रा दी है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, तो इसलिए x बराबर 2, y बराबर 4 पर z न्यूनतम बराबर 112 रुपये, इस तरह से।